बहुत बहुत स्वागत है बच्चों बीके मैथ क्लास पर आप सभी का। और हम लोग यूपी कांस्टेबल सहित जो रीजनिंग के सवाल हैं उनको देख रहे हैं और बेसिक रूप से मैं आपको पूरी रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। आज हमारा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का और ये रीजनिंग की चौथी क्लास हो रही है। और यह रीजनिंग आपको चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीजीएल का दे रहे हो, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर का दे रहे हो, चाहे कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो, और अब चाहे आप जहां भी रीजनिंग आएगी, चाहे यूपीएससी में आ रही हो या कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग में भी देखेंगे, तो अगर रीजनिंग आपको कोडिंग और डिकोडिंग उसमें आ रही है तो आपको जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यही आना है और यही को आपको तैयार करना होगा। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और इस पर सवालें 2 से 3 जरूर बन जाती हैं, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको अभ्यास करने का प्रयास करेंगे कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो पहला सिस्टम बनता है हमारा, ए से लेकर जेड तक के जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं इनका स्थान किस नंबर पर आता है। तो आप देखिए इसमें कुछ संबंध बन रहे हैं, उन्हें आप आसानी से अगर ध्यान दे लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए जैसे बन रहा है ए का पहला, बी का दूसरा है, ऐसे होते होते आप देखेंगे वाई और जेड तक तो 25 और 26 हो जाता है। ये इनका सीधा क्रम है और इनको याद करने के लिए बहुत ही सरल ये वर्ड आते हैं, ई जे ओ टी वाई। ठीक, अब ई से 5वां हो जाता है, देख रहे हैं आप यहां पर ये। ठीक, और जे देखेंगे इसका नंबर यहां पर क्या है, 10वां है। ओ का नंबर क्या जा रहा है, 15वां हो जा रहा है। और टी आप यहां पा रहे हैं 20वें नंबर पर। ठीक, और वाई का नंबर क्या हो गया, 25। इससे एक चीज आसानी से हो जाती है कि अगर आपसे किसी वर्णमाला का पूछा गया कि स्थान क्या है तो पहले आपको तो 5 यही याद हो गए कि ई जे ओ टी वाई जो इजोटी बनता है, यह ई जे और ओ इनके स्थानों को क्लियर कर देता है। अब इनके बीच में 4 अक्षर आ रहे हैं तो आपको आसानी से किसी ने पूछ लिया एच का अक्षर बताइए, एच जो है किस स्थान पर होगा। अब एच को याद करने का पहले तो एक साधारण नियम यह है, एच ऐसे बना हुआ है, आप अपने मन में ही अभ्यास के द्वारा इनको ऐसे मिला सकते हैं। आप समझ गए कि 8 का रूप बन रहा है लगभग, यानी एच का स्थान क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। इसी प्रकार हम आई को देखते हैं, आई एक प्रकार ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, तो आई आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आई है और इसे 9 के रूप में भी समझ सकते हैं, आई का स्थान भी 9 हो रहा है। तो हर वर्ड को आप चाहें तो कुछ ना कुछ एक कोड जो आपको पसंद हो उसी तरह से आप बना के याद कर सकते हैं। अब के की बात करता है तो के में यहां पर 2 लाइन बनती है, तो कहते हैं कि चलो के को हम ऐसे 2 लाइन में सीधे कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है, हमें 11 मिल जाता है। ये तो बात हो गई अक्षरों को पहचानने की। टी को T20 से लोग याद रखते हैं। ठीक, यू को 21 और वी माने 22। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तमाम वर्डों को आप कैसे याद करते हैं। अब कभी कभी आर की बात आती है, आर ऐसे है, बोले इसको चलो मिला दो ऐसे। अब मिला दिया आपने तो लगभग 8 का रूप बन गया। अब आप जानते हैं 8 तो एच बनाता है, तब 28 तो हो नहीं सकता है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 18। ठीक, तो इस प्रकार से आप वर्डों को धीरे धीरे याद कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात और आती है इसमें कि अगर सीधे क्रम पर इनका कोई मान है संख्यात्मक, तो उल्टे क्रम में क्या होगा, इसे आप जानने के लिए आप एक ध्यान दीजिए। जैसे एक है, इस ए है, इसका सीधा क्रम 1 बन रहा है। सीधा क्रम क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। अब अगर पूछा गया कि उल्टे क्रम से कौन सा नंबर होगा, तो 1 में हम क्या जोड़ दें कि यह 27 बन जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं अगर हमने यहां पर 26 जोड़ दिया तो यह 27 हो जाएगा। तो ए का उल्टे क्रम से मान क्या हो गया, 26 हो गया। अब इसी प्रकार आप किसी अंक को देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूछा कि ओ का अगर सीधा क्रम देखा जाए
इसका अंक क्या है 15। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका उल्टे क्रम से कौन सा नंबर होगा, तो 15 में हम कौन सी संख्या ऐसी जोड़ दें, 15 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि इसका मान 27 आ जाए। तो आप बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे और जल्दी लगा लेंगे कि 15, 10, 25 और यानी 12, बहुत आराम से आप जान गए कि इसका मान 12 हो जाएगा। ठीक, ओ का मान देखिएगा था, ये देखिए ये वहां ओ है, सीधे क्रम में 15 है, उल्टे क्रम में 12 हो जा रहा है। तो आप 27 एक विशेष संख्या है, इसको याद रखेंगे। अब ऐसे किसी भी संख्या को आप देख सकते हैं और उनका संबंध बना लेंगे। चाहे आप v को देख लीजिए, अगर सीधा क्रम 22 है तो 22 में क्या जोड़े कि 27 हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए कि 5 जोड़ने पर। एक ये तरीका बनता है। और आता है कि अक्षरों को याद कैसे करें, तो अभ्यास के द्वारा इसे आप याद कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे, इजोटी जो शब्द है इसे विशेष प्रयोग किया करें। जैसे जैसे आप इसका प्रयोग करते जाएंगे आपको इनके स्थानों का विशेष जो नंबर है याद हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी यश की बात करता है, यश की बात करता है, आप ध्यान, यश ऐसे बना हुआ है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा इसे मिला दें। आप देखते हैं उधर 9 में आप आई को 9 बना चुके हैं, आई को आप 9 कर चुके हैं। अब इसका मान 29 तो होगा नहीं, यानी यश बराबर क्या होगा 19 आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी वर्ड का, अब कहेगा यम, अब यम को कहते हैं 13। ठीक, और इधर उल्टे से देखेंगे तो यन 13। तो इन दोनों के संबंध को भी ध्यान दीजिएगा कभी कभी। ठीक, तो ऐसे जब आप सवालों को लगाते रहेंगे और इसमें जितने भी प्रकार की सवालें बनती हैं मैं आपको सब बताता रहूंगा। ठीक, और रही बात की याद होता नहीं, तो कोई भी काम आसान नहीं है। अगर हमें परीक्षा पास करनी है, तैयारी करनी है, तो इसका एक और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। समझ बात। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे कि विपरीत यानी अपोजिट की अवधारणा को किस प्रकार हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर सवालें बनती हैं, इनकी हम चर्चा आगे भी करेंगे और आप इनको इस प्रकार से देख सकते हैं। किस प्रकार से सवालें बनती हैं कि अक्षरों के स्थान में परिवर्तन के द्वारा, इसमें सवाल मिलेगी आपको, अक्षरों का कोड अक्षर के रूप में करेंगे, अक्षरों को कोड के विपरीत अक्षर के रूप में भी मिलते हैं, अक्षरों का कोड संख्या के रूप में, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा, तुलना के द्वारा, कोड मिश्रण और कोड चिन्हों का प्रयोग करके। इस प्रकार आप देखेंगे तो आपको लगभग 4, 5, 6 लगभग 8 से 9 प्रकार की सवालें इसमें प्राप्त होती हैं। एक बात और, आप ए से लेकर जेड तक जो है इसे इस प्रकार एक गोल श्रेणी में भी मान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अब आपसे पूछ लेगा कि ए से पहले 4 अक्षर बताइए या a-1 का मान क्या होगा। अगर इस प्रकार की बात करें कि ए से 1 पहले बताइए कौन सा है, तो आप अगर श्रेणी क्रम में लिखे रहेंगे तब आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस प्रकार के क्रम को समझ रहे हैं तो बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। कैसे, जैसे पूछता है आपसे कि ए के पहले एक संख्या क्या होगी, अभी आपको जानना है, तो आप बहुत आसानी से ए के पहले की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 1 + 26 - 1 बराबर आपको 26, यानी क्या मिल गया आपको जेड। इतनी बात समझ में आई। इसी क्रम में आप समझेंगे, अगर पूछा कि ए से पहले आप हमें 4 अंकों की तुलना बताइए, ए से पहले 4 अक्षर कौन से होंगे। अब ए के पहले, ए से तो आप शुरुआत ही है, लेकिन जब गोल श्रेणी में आप देखे रहेंगे, ए के पहले आप जेड को देख रहे हैं। अब इसी पर ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे। a-4 की बात करता है अगर, तो आप कैसे करेंगे, इस बात को हरदम ध्यान रखेंगे कि 1 + ए का मान क्या है 1 है, इसमें क्या करेंगे आप 26 जोड़ देंगे और -4 कर देंगे। समझ में आई बात। ये क्या हो गया, 26 1 27, 27 में से आप 4 घटाएंगे, आपको क्या मिल गया 23। और आप बताएं 23 किस अक्षर का मान है, 23, तो 23 का
जो अंक आता है वो W के लिए होता है। ठीक, WXYZ आप देख सकते हैं। तो समझ में आई बात। कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर इस प्रकार के सवाल पूछे कि ए से 4 अक्षर पहले, ए से 6 अक्षर पहले, इसे मान लीजिए पूछा गया कि ए के पहले 6 अक्षर बताइए, तो आप क्या करेंगे, ए का मान तो 1 ही है, इसमें 26 जोड़ देंगे, ए प्लस 26 माइनस 6, 26 1 27, और जब उसमें से 26 1 27, 27 में से 6 गया, क्या मिल गया आपको, 27 में 6 गया 21। अब 21 का मान क्या होगा, आपको पहले 20 वाला मान क्लियर हो चाहिए। EJOT, ई 5वां हो रहा है, जे 10वां हो जा रहा है, EJO 15वां हो रहा है। ठीक, और टी क्या हो रहा है, 20वां हो रहा है। OPQRST और यू आपका क्या हो गया, यहाँ पर 21वां अक्षर हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है और सवालों को थोड़ा सा दिमाग पे जोर देके लगाते रहेंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब एक प्रकार और बनता है, देखिए, अगर किसी अक्षर के आगे की बात करें, जैसे पूछ ले कि वाई के बाद, अगर ए के आगे पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे, लेकिन अगर वाई के आगे पूछ ले 3 अक्षर, तो वाई के बाद तो एक ही अक्षर जेड होता है, उसके बाद तो ए शुरू हो जाता है, लेकिन ए तब शुरू होगा जब आप गोल श्रेणी में इन वर्णमाला को ध्यान दिए रहेंगे। चलिए, तो पहले अगर पूछ ले कि वाई और इसमें 3 जोड़ दें, तो बताइए क्या होगा, वाई प्लस 3। तो आप जानते हैं कि वाई का मान क्या है, वाई का मान क्या है, 25 है। इसे लिख सकते हैं आप 25 प्लस 3, इतना तो क्लियर हो गया, आपको पता है। लेकिन पूछ क्या कर रहा है आपको, वाई प्लस 3 और माइनस 26 कर दीजिए, वाई प्लस 25 माइनस 26। तो आप देखेंगे आपको क्या मिल रहा है, 25 3 28, 28 में से आपने 26 घटाया, आपको क्या मिल गया, 2, और 2 मान किसका है, 2 मान है बी का। समझ में आई बात। अगर पूछे कि y के बाद वाले 3 अक्षर बताइए, तो आप इस प्रकार बता देंगे। अगर पूछ ले आपसे कि x के बाद 5 अक्षर बताइए, तो पहले आपको x की वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि x का स्थान क्या है, तो x y z यानी x का हो जा रहा है 24, और 24 में क्या करना है, उसके बाद 5 बताना है और माइनस 26 कर देंगे, 24 5 29 हो गया, और 29 में आप अगर 26 घटा देंगे तो आपको मिल गया 3, और 3 मान किसका है, सी का। तो इस प्रकार से आप अगर आगे की संख्याएं से यहां पर पूछे एक्स वाई जेड वगैरह से, ठीक, तो इनकी क्या वैल्यू होगी इनके बाद वाले की, तो आप आसानी से क्या करेंगे, उसका जो वर्णमाला में स्थान है और उसके बाद जो स्थान पूछे उसमें से आप 26 घटा देंगे, तब आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए, अब हम आते हैं कि कैसी कैसी आपको सवालें यहां पर प्राप्त होंगी और उन्हें किस सरल विधि से हम और बेसिक रूप से समझ करके लगा सकते हैं। आइए देखा जाए कुछ सवालों को कि किस प्रकार इस पर सवालें बनती हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है वो काफी इस पर आपको फिट हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक, तो एक प्रकार बनता है, इसे आप देख रहे हैं कि यदि डॉक्टर यानी DOC TOR को क्या लिखा है, ROTCOD, ये कूट भाषा में लिखा गया है। हमें पहचानना है कि किस प्रकार कूट का प्रयोग हुआ है और हम उस वही प्रयोग इस श्रृंखला में करेंगे, इस शब्द की अक्षरों की श्रृंखला में करेंगे, जिससे हमारा यह उत्तर सही हो जाए। चलिए देखेंगे, आप देखेंगे कि इस डी से यहां पर डी को लिखा गया है, ठीक, इस ओ को आप यहां पा रहे हैं, इस सी को आप इस जगह पा रहे हैं, और टी को देखेंगे तो इस तरफ पा रहे हैं, ओ का यहां पर हुआ और आर को आर की जगह इसे लिखा गया। ठीक, यानी जो अक्षर पहले है वह अक्षर बाद में, जो अक्षर बाद में है वह अक्षर पहले, यानी बाद वाले अक्षर को हम पहले लिखेंगे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, पहले हम ई को लिख देंगे, फिर उसके बाद आर को ले जाएंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद यू को लिख देते हैं, फिर उसके बाद टी को लिखा जाएगा,
फिर सी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे और अंत में हम एल लिखेंगे। यानी ऊपर दिए गए कूट के हिसाब से ही हमको इस नीचे के शब्द को कूट करना है। समझ में आ गई बात? इसी को आप कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए, अब दूसरी सवाल क्या बन रही है, देखिए यस वाई यस टी ई एम, इसको कैसे लिखा गया है, यस वाई यस एम ई टी। ठीक, यानी जो आपका ये 3 वर्ड है और यह 3 वर्ड है, इन दोनों को पलट दिया गया है। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि यस वाई यस वाले को पलट के लिखा गया है कि सेम रूप से लिखा गया है। इसमें 2 बातें बताई गई है आपको, एक कूट यह दिया गया है और दूसरा यह दिया गया है। दूसरे में क्या किया है कि एन ई ए को ए एन ई कर दिया है, यानी यहां भी आप यस वाई यस को ही पलट दिया गया है। जैसे यहाँ पर एन ई ए को पलट दिया गया है, उसी प्रकार यस वाई यस को, जैसे यहाँ टी ई एम को पलट दिया गया है, उसी प्रकार आर ई आर को भी पलट के लिख दिया गया है। यानी आप दिए गए शब्द को 2 भागों में पार्ट कर लेंगे और इनको फिर इस प्रकार से पलट देंगे। जैसे देखते हैं, अब यहाँ पर तो आप देखेंगे 2 पार्ट करने पर एक पार्ट हो रहा है, दूसरा पार्ट हो रहा है, तो इनको आप आपस में जो पहले लिखा गया है उसे बाद में और बाद वाले को पहले लिखेंगे। यानी सी ए आर एफ इसे लिखेंगे, सी ए आर एफ, और इसे क्या लिखेंगे, एन ओ आई टी, एन ओ आई और टी। इतनी बात समझ में आई? अब आप देखेंगे जो सी ए आर एफ है, एफ ए आर सी, एफ आर ए सी का उल्टा रूप है, और टी आई ओ एन को एन ओ आई टी लिखा गया है, यही इसका सही रूप होगा। समझ आ गई बात? तो ये 2 प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार क्या बनता है कोडिंग डो कोडिंग में, जैसे लिखा है एन यू एम बी ई आर, यहां पर इसका कूट क्या दे रहा है, यू एन बी एम आर ई। तो आप देखेंगे इसे 3 भागों में तोड़ा गया है। एन यू को यू एन लिखा गया है, एम और बी को बी और एम लिखा गया है, ई आर को आर ई लिखा गया है। अब यहां पर आप देख रहे हैं जो डिकोड करना है वह आपको सिर्फ यहाँ पर 5 अक्षर मिल रहे हैं। तो आप इसको ऐसा करेंगे, एक पार्ट, 2 पार्ट और इसे एक तीसरा पार्ट मान लेंगे। ठीक, और इसे डिकोड कैसे करेंगे, तो हम जी एच को लिखेंगे एच और जी, ओ को ऐसे ही रहने देंगे और एस टी को हम क्या लिखेंगे, टी और एस। ठीक, तो इस प्रकार सवालों को हल करना है, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए, आगे आप इनका अभ्यास भी करेंगे। ठीक, चलिए अब हम अगले प्रकार की सवालें और जो इसमें कोडिंग डिकोडिंग का एक दूसरा टॉपिक बनता है उस पर चर्चा करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर कुछ प्रकार और हैं किस प्रकार कोडिंग और डिकोडिंग होती है। आप पहले को अगर देखेंगे तो ध्यान दें, यहाँ पर आप एस डब्ल्यू को डब्ल्यू एस लिखा गया है और आई टी को टी आई लिखा गया है, लेकिन सी एच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी कोड का प्रयोग आप इसमें करेंगे। अब जो पी आई है इसे आप क्या लिखेंगे, इसे आप आई पी लिख सकते हैं। जो सी एन है आपका, इसे एन और सी लिखा जाएगा। आगे आते हैं, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी इसे आप आई और सी ऐसे ही रहने देंगे। समझ में आ गई बात? ये पहली डिकोडिंग हो गई। दूसरे में आप देखेंगे क्या लिखा है, बी ओ डबल टी एल ई, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, ओ बी डबल टी और ई एल। अब देखें यहाँ पर क्या क्या बदला गया है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, ओ बी हो गया है, टी टी के परिवर्तन को आप कह नहीं सकते हैं कि परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, और एल ई की जगह ई एल हो गया है। समझ आ रही बात? तो इसका एक फार्मूला इस प्रकार बनता है, समझेंगे। जैसे अगर आप यहीं पर लिख दें और देखें कि बी और ओ जो संबंध बन रहा है इसका, यहाँ लिखेंगे ओ और यहाँ लिखेंगे आप बी, यहाँ लिखेंगे टी और यहाँ लिखेंगे टी, और इसे क्या लिखेंगे, ई और एल। तो बात वही है, लेकिन इसमें आप क्रॉस का सिस्टम देखेंगे, ऐसे इस प्रकार लिखा गया है, यानी ओ की ओ और बी, टी और टी, एल और ई, इस प्रकार परिवर्तन किया गया है। समझ में आ रही बात?
तो यहाँ पर आप इसी प्रकार से इसमें परिवर्तन करेंगे। जो CO है इसे आप क्या लिखेंगे, OC। यम ही है, इनका दोनों का परिवर्तन यम ही हो जाएगा। और O और N है, इसे आप क्या लिखेंगे, N और O। एक इस प्रकार का परिवर्तन होता है। और यहां आप देखेंगे तो डी, अच्छा हाँ पूछ रहा है, ये कह रहा है MACHINE। तो क्या हुआ है, यम तो पहला अक्षर आप देख रहे हैं वैसे ही है यहाँ पर, और जो ACHIN है, ACHIN आपको उल्टा मिल रहा है, और ई में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी पहले और आखिरी अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी डी और डी वैसे ही रहेंगे, बाकी आपको अक्षर बदल देने हैं। यहाँ पर ये वाला डी यही रह गया, और आप यन से शुरू करें, NOMAI, NOMAI, और यहाँ पर डी आखिरी अक्षर वैसे ही रहेगा। यानी देखेंगे आप तो जो ये बीच वाले अक्षर हैं पहले और आखिरी को छोड़ करके, इनको उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो वही कार्य आप इसमें करेंगे। इसे देखिए ACHIN, इसे देखिए ACHIN है, बाकी इस यम को नहीं छुआ गया है, इस ई को वही स्थान है जो उसका होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें कई प्रकार से इसकी कोडिंग और डिकोडिंग की जाती है। आप सभी प्रकार के सवालों को ध्यान रखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। इससे किसी भी प्रकार से अगर पूछा हो तो आप कर तो लेंगे, लेकिन आपको समय कम से कम लगना चाहिए। इसलिए मैं हर सवाल को एक एक करके बताता जाता हूं कि ऐसा ना हो कोई सवाल आपसे छूट जाए। अगला प्रकार देखें कैसे आती है सवालें। चलिए बच्चों, इस सवाल को समझेंगे। दो सवाल यहाँ पर हैं कि किस प्रकार इनको हम कोड करेंगे, समझते हैं। तो अगर इस प्रकार की सवाल आए कि अब इसमें किसी प्रकार के अक्षरों का परिवर्तन भी नहीं दिखाई दे रहा है और कोई विशेष बात ऐसी नहीं समझ में आ रही है, तो इसका एक प्रकार आप समझ लीजिए। देखेंगे इसे आप सीधे सीधे संख्याओं में बांट दीजिए। इनके स्थान से नहीं मतलब है अभी आपको, बस वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, अब आप यहां देखेंगे कि पहले कौन सा अक्षर आया है, यानी सी आया है जिसका मान क्या हो जा रहा है 4। फिर एच आया हुआ है जिसका मान क्या है 5। फिर ई आया है और इसका मान यहाँ पर क्या है 2। फिर उसके बाद ए है और ए की संख्या हो रही है क्या 3। और उसके बाद है टी, और टी का मान कितना है 1। ठीक, और है आई, आई का मान है 6। ठीक, और एन का मान है 7, और जी का मान क्या है 8। आपने देखा एक निश्चित कूट भाषा में इन अक्षरों को इस प्रकार लिखा गया है, और नीचे भी आप देख रहे हैं तो 8 तक अक्षर लिखे गए हैं। यहाँ भी 8 अक्षर हैं, यहाँ भी 8 अक्षर हैं। जिस प्रकार को ऐसे कोडिंग की गई है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, इनको भी हमें नंबरिंग कर देनी है, 4 5 6 7 और 8। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो 4 नंबर वाला अंक है उसको रखेंगे। तो 4 पर आपको क्या मिल जा रहा है, डी मिल जा रहा है। फिर 5 वाले को देखेंगे तो वहाँ आपको आई मिल जा रहा है। फिर उसके बाद 2 नंबर वाले को रखेंगे, यहाँ पर आपको आर मिल जाएगा। फिर 3 नंबर वाले पर क्या है तो ए है, ए को लिख देंगे। 1 नंबर पर आपको जी मिल जा रहा है, हाँ आप जी लिख देंगे। फिर आप 6 नंबर को लिखेंगे और 6 नंबर पर यहाँ क्या है 6 नंबर पर ई मिल गया। 7 और 8 यानी एन और टी हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार भी एक कोडिंग का फार्मूला लगता है। एक ऐसी सवालें पूछी जाती हैं तो आप इन पर अभ्यास किए रहेंगे थोड़ा सा, तो इस प्रकार की सवाल अगर आपको मिलेगी तो ऐसा भी प्रयोग आप करके देख सकते हैं। समझ में आई बात। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपको 2 टैप मतलब 2 व्यंजक बनाया हुआ है, ये भी बताया हुआ है, ये भी बनाया हुआ है, और इनसे दोनों को जो इसमें कोडिंग की गई है उसको मिलाकर इसे आपको डिकोड करना है। समझ में आई बात। अब इसको प्रयास करते हैं कैसे क्या हुआ है, इसमें बहुत आसानी से समझेंगे आप। तो नंबरिंग करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या बनता है नंबर में करेंगे। तो इसे आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर दे दिया। ठीक, तो यहां भी आप वही कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब यहाँ पर 4 वर्ड हैं, यहाँ पर 6 वर्ड हैं,
दोनों को कोड किया गया है सेम तरीके से, और दोनों में जो ऑप्शन लगा हुआ है वही फार्मूला आपको इसमें भी सेट कर देना है। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं तो n आपका यहाँ पर 4 नंबर पहले आ जा रहा है, फिर उसके बाद 1 नंबर यानी h का मान आगे h है, m क्या है 3 नंबर पर है, और y क्या है 2 है। अच्छा, इधर देखते हैं क्या बना रहा है। पहले d को बनाया यानी यहाँ पर 6 नंबर लिख दिया, फिर उसके बाद p का मान रखा है, 1 नंबर का मान रख दिया, फिर i है जो कितना है 5 नंबर है, और l का मान कितना है तो 2 है, ठीक, और c का मान कितना है तो 4 हो रहा है, और a का मान कितना है तो 3 है। अब आप दोनों की कोडिंग में देखिए और मिलाइए क्या क्या समानताएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो आप देखेंगे जो 4 है हमारा इधर से, तो 4 3 उसके बाद 2 होना चाहिए, लेकिन 4 वर्ड थे ही, इधर मिलाते हैं क्या मिल रहा है आपको 6 5 4 उसके बाद 3 होता, और उसके बाद दूसरा जो शुरू हो रहा है 1 2 3 आगे जाता है। इसी प्रकार इसमें क्या है 1 2 3 मतलब 4 इस प्रकार होता है, यानी एक घटते क्रम में है और एक बढ़ते क्रम में है। यानी 4 से जो पहला अक्षर आपका शुरू होता है या क्या हो रहा है घटते वाले क्रम में है, और जो दूसरा लेटर बनता है आपका यह बढ़ते हुए लेटर में बन रहा है। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार हमें लगाना है। अब इसको अगर हम कोड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसे अगर आपको डिकोड करना होगा तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे 8, ठीक, और 1 अंक छोड़ के फिर आप क्या लिखेंगे 7, फिर क्या लिखेंगे, ठीक है 7 के बाद क्या लिखेंगे आप 6, ठीक, 6 के बाद आप क्या लिखेंगे 5, 5 के बाद आप क्या करेंगे 4, इस प्रकार लिखना है हमें, ठीक। और यहां जो बीच बीच में आ रहा है वो 1 2 3 और 4 इस प्रकार आ रहा है, यानी इस 4 की आवश्यकता नहीं है, आपके 8 अक्षर पूरे हो जा रहे हैं। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर कीजिए पहले इसको आप। जैसे यहां पर कोड किया है कि 6 5 4 3 ऐसे लिख गया है, यहाँ पर 4 3 आगे जो होगा, ऐसे आपने 8 7 6 5 और जो छोटा वाला संख्या था 1 2 3 4 के क्रम में है, ठीक, 1 है फिर 1 अंक छोड़ के 2 है फिर 1 अंक छोड़ के 3 है, इस प्रकार। अब आप इसी प्रकार से इन संख्याओं को सेट कर देंगे, आपका ये डिकोड हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं क्या है। पहले 8 नंबर पर क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, 1 नंबर पर क्या है आपका यस है, 7 नंबर पे क्या है आपका ई, ठीक, और 2 नंबर पे आपका एच है, 6 नंबर पे आपका डी है, और 3 नंबर पर ओ है, 5वें नंबर पर यहां पर यल है, और चौथे नंबर पर क्या है यू है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग डिकोड करेंगे। समझ में आई बात? तो 3 बातें कही गई है यहां पर। आपने कई प्रकार देखे इसके कि रीजनिंग में कोई भी फार्मूला लगे, किसी भी प्रकार आप सोच सकें, बस आप उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ सकें, यह महत्वपूर्ण चीज होती है, ठीक। चलिए ये भी समझ में आ गया बात। तो एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता करके हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सवालों के जो क्रम बन रहे हैं, जो इन्हें कोडिंग की गई है, थोड़ा सा विशेष प्रकार से इनके स्थानीय मान के हिसाब से इनको आपको कोड करना होगा। क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखेंगे, ई एच एल ओ एस है, तो आगे आने वाली 2 संख्याएं या 2 अक्षर कौन कौन सी होंगे। ऑप्शन के रूप में आपको ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं पहली सवाल के लिए। यहाँ पर पी और टी होगा, ओ एस होगा, टी वाई होगा, या वी और जेड होगा। यह आपको समझना है कि किस प्रकार से इसको हम अगला अक्षर यहाँ पर क्या सेट कर सकते हैं। चलिए अब इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इन अक्षरों के स्थान कौन कौन से पड़ते हैं। आप जानते हैं जैसे ही कहीं ई दिखाई देगा, आपने ईजोटी यानी ईजेओटी वाई को पढ़ा है, इसका क्रमांक क्या हो जा रहा है, इसका क्रमांक यहाँ पर 5 हो जा रहा है। यच का हमने बताया है आपको, इसको जोड़ने पर क्या बन जाता है इसका मान आप 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए और अगर आप यल को जानना चाहेंगे तो ई जे
जे 10 हो गया, KL यानी 12 नंबर हो जा रहा है आपका यह। इस प्रकार आप ध्यान देते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। EJO, ओ माने क्या हो गया, ये 15 नंबर हो गया, ठीक। और ओ के बाद EJOT, और यस कहाँ आता है, यस तब टी, यानी इसका नंबर हो जा रहा है 19वां, क्योंकि EJOT टी 20वां नंबर हो रहा है। T20 से आपने टी को याद किया, और यस को आप देखेंगे, हमने बताया है आपको, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऐसे है, इसे अगर आप ऐसे जोड़ देंगे तो 9 बन गया। अब ये 9 तो मतलब होना नहीं है, यानी इसे आप 19 स्थान दे सकते हैं, और यह 19वें नंबर पर है। समझ में आ गई सारी बातें, कि अगर आप धीरे धीरे से अभ्यास करते रहेंगे तब क्या होगा, आपको अक्षरों के जो स्थान के क्रम है, उनके नाम है, वो आपको कन्फर्म हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जब भी आप वर्डों को देखिए, कहीं आप बैठे रहें, कभी काम करते रहें, अपने दिमाग में थोड़ा सा 2-4 दिन आप रनिंग करा दीजिए, इससे आपको सारी बातें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। और बहुत सी बातें आपको याद भी हैं इसमें, तो आपको लोड नहीं लेना है, बस थोड़ा सा आप अपने दिमाग को उस तरफ कंसंट्रेट कर दीजिए कि हमें इस आए हुए मौके को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, और आसानी से आप परीक्षा पास कर लेंगे। लेकिन यदि आप लापरवाही करेंगे तब आपको कोई भी परीक्षा पास नहीं करा सकता है। चलिए, समझ में आ गई बात इतना। अब आप ध्यान देंगे कि इनके नंबरों में क्या एक संबंध बन रहा है। तो 5 से 8 जाने में आप देख रहे हैं कि यहां पर 3 प्लस हो रहा है। 8 से 12 जाने में यहां पर 4 प्लस हो रहा है, ठीक। और 12 से 15 जाने में फिर क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। समझ में आ रही बात। और 15 से 19 जाने में फिर आपको +4 करना पड़ रहा है, यानी एक अंक दूसरे अंक से पहले 3 आगे, फिर 4 आगे, 3 आगे, फिर 4 आगे, इस प्रकार का क्रम दिया गया है। तो आप जो यहां संख्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, +3 लिखना है आपको, ठीक। अगर ये 19वां क्रम हो रहा है तो 5 में 3 जोड़ के 8 लिख दिया गया, उसे 19 में आप 3 जोड़ेंगे तो 19 और 3 22 का जो क्रम होगा वो यहां पर आएगा। अब आप जानते हैं कि 22 के क्रम के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, ठीक। तो टी के बाद यू होता है 21 और वी होता है 22, यू के बाद यहां पर क्या जाएगा, वी आ जाएगा। और अब आपको इसमें क्या करना है, जो यह क्रम बनेगा यहां पर आप 4 जोड़ेंगे, और 22 4 26, और 26वें नंबर पर आप जानते हैं कि आपको जेड प्राप्त होता है, यानी यह संख्या वी और जेड होनी चाहिए। क्लियर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। इस तरह से आप सवालों का अभ्यास करेंगे, आसानी से लगाते रहेंगे, तो कोई भी सवाल आपको कोडिंग और डिकोडिंग से नहीं छूटने वाली है, और आप बहुत कम समय में लगाएंगे, ठीक। अच्छा, अब आते हैं दूसरी सवाल पर। आपको यहां दिया है MOQ, SUW, YAC, अगले 3 अक्षर कौन से होंगे। और ऑप्शन के रूप में आप क्या पा रहे हैं, EGI, FIL, DHS, क्या हो सकता है, इसे आपको लगाना है। चलिए, बहुत ध्यान से लगाएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको पहले ही इनके स्थानीय मान जो हैं वो आने चाहिए, ठीक। तो देखा जाए, अब यहां पर है क्या है, यम। अब यम का मान क्या होता है, आप जानते हैं कि यम और यन क्या है, एक 13 नंबर पर है, एक 14 नंबर पर होते हैं। कन्फर्म कर लीजिए थोड़ा सा। EJO, वो क्या हो गया, वो तो 15 हो गया। तो ओ से यम यन ओ, इसे यहां पर यम है, यन है, ओ है, और यह वो कितना है, 15 नंबर पर है। जब ये 15 नंबर पर है तो यह 13 नंबर पर होगा यम। 13 14 तब जाके ओ मिलेगा 15 वाला, यानी आपको यम का मान क्या हो गया, यम का स्थानीय संख्या ये 13 के स्थान पर शोभित होता है, ठीक। समझ आ गई बात। और ओ को आप जानते ही हैं, ओ क्या है, यम के बाद EJO, ओ को आपने पढ़ा ही अभी। इस प्रकार आप एक एक अक्षर को ध्यान देते रहेंगे। अच्छा, ओ के बाद क्या रहा है,
पी क्यू, सोचिए पी क्यू ओ के बाद ही तो है, दो अक्षर छोड़ के, है ना। आप अब याद रखिए, अगर कहीं क्यू का मान आता है तो आप उसे क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। क्यू से आप क्वीन को समझ सकते हैं, क्यू से आप क्वीन समझ सकते हैं, और क्वीन को 17 का बड़ा महत्व होता है क्वीन के जीवन में। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब इसी प्रकार आप यश को देखेंगे। यश को मैंने फिर बताया है, आपको याद कर सकते हैं। यश ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके इसे आप 9 समझ के, इसका स्थान क्या समझ लिया आपने, 19 समझ लिया। तो ऐसे ऐसे वर्ड आते रहेंगे और आप उनका प्रयोग करते रहेंगे, आप आसानी से लगा देंगे। ठीक, उसके बाद और क्या है, यू। यू कहां मिलता है आपको, किस नंबर पर आता है। मैंने आपको बताया कि यू और वी, यू और वी, इन शब्दों को मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, यू माने 21, यू और वी होता है 22, 22। ठीक, तो यू क्या हो जाएगा आपको, यहां भी आपने निकाला है यू को, यहां नहीं निकाला है, वी तो निकाला है। तो वी से आप थोड़ा सा पहले देखिए यू, किसी की भी आप बात करें तो उसको समझिए को आपसे 21 है, किसी को आप छोटा मत समझिए। तो यू, यू माने तुम, और मैं यू को यानी आपको क्या समझता हूं, 21 समझता हूं। कहते हैं हरदम अपने से एक अंक उसको बड़ा समझो। ठीक, तो आप कभी भी अगर यू को याद करेंगे, यू को देखेंगे तो क्या कहेंगे, आप 21 हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत अच्छे हो। आप इस प्रकार से यू को याद करेंगे, क्या हो जाएगा, यू का मान क्या हो गया 21 और वी माने 22। चलिए, यू वी हो गया। और डब्लू, अब यू के बाद यू वी डब्लू, डब्लू का मान क्या पा रहे हैं आप, 23 पा रहे हैं, ध्यान दे लीजिए। चलिए चलिए समझ लगा। जब आपको यू अगर कंफर्म हो गया कि यू को आप क्या मानते हैं, 21 मानते हैं, 21 मानते हैं। ठीक, जब आप यू को ज्यादा मान रहे हैं, यू वी डब्लू, इस प्रकार आप अगर कुछ अंकों को जान जाएंगे तब भी आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, आप जल्दी से लगा लेंगे। चलिए, अब वाई को आप आसानी से जानते हैं कि वाई का मान क्या होता है 25, और ए का मान 1 हो गया और सी का मान 3 हो गया। अब देखेंगे कि इनमें क्या क्या संबंध बन रहे हैं। तो बहुत आसानी से आप देखेंगे कि यहां से यहां पर क्या हुआ है, +2 हुआ है, और यहां भी देख रहे हैं तो +2 हुआ है। ठीक, और दूसरे पार्ट में जाने के लिए यहां भी अगर देखेंगे तो यहां भी +2 ही हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, और लगभग यही संबंध सब में बन रहे हैं। यह भी क्या हुआ है +2, ये भी क्या है +2, और यहां से यहां जाने में भी इसको भी +2 होना पड़ा है। एक्स वाई हो गया, वाई के बाद जेड। अब यहां पर गोल क्रम वाली बात चल रही है, अगर वाई के बाद जेड के बाद खत्म हो जाता, अगर आप इस प्रकार पैरेलल लिखते तब, लेकिन यहां पर माना क्या है, यहां पर अगर ए है इसके पीछे यहां पर जेड है, जेड के बाद फिर ABCD शुरू हो जाता है। इस प्रकार वाई के बाद ए आ गया, इसे आप +2 मानेंगे, और उसके बाद यहां भी 1 से 3 यानी +2 है ही। समझ आ रही बात। तो अब जो आपकी संख्या आएगी अगली 3, ये है 3 में आप 2 जोड़ेंगे, यहां पर जो उसका मान आएगा वही होगा। सी के बाद क्या होगा, डी और ई, यानी आपको क्या मिल गया, ई। और ई मिलते ही आप ऑप्शन देखकर समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो गया, तो शॉर्ट हो गया। लेकिन आप अभ्यास कर रहे हैं तो ई के बाद आप 2 अक्षर और जोड़ लीजिए, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का मान जानते हैं आप क्या होता है, नहीं, ई का मान क्या हो गया 5। ठीक, जैसे सी का मान 3 था, ई का मान हो गया 5। ई के बाद एफ जी, जी का मान क्या हो रहा है 7, यहां आपने जी लिख दिया 7, यहां पर क्या क्या 2 जोड़ दिया आपने, और इसमें भी आप 2 जोड़ेंगे। ठीक, आई जे, जे का मान क्या हो जा रहा है, अगर ये क्या था 3, ये 5, ये 7, तो जे का मान क्या हो जा रहा है 7 2 9, नहीं आई होना चाहिए, हाँ ये आई होना चाहिए। वही सोच रहा है कि आई का मान 9 हो रहा था। आई को हम इस प्रकार भी लिखते हैं जैसे 9 होता है वैसे ही लिखते हैं, तो इस प्रकार से आई को याद हम कर सकते हैं कि आई का मान 9 होता ही है। ठीक, ऐसे अगर बातों को ध्यान रखेंगे तो गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी और आप सवाल भी अच्छी तरह से लगा सकेंगे।
तो अभी कोडिंग डिकोडिंग की एक आध क्लास 2 क्लास और होगी, और जितने भी प्रकार के इसमें सवाल बन रहे हैं आपको और कठिन और सरल और विशेष प्रश्नों को भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं बच्चों। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आप पहले सब्सक्राइब कर दें तब भी कोई काम करें, ठीक? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बच्चों तक शेयर जरूर करें। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।